डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन तथा WIT द्वारा विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर WIT दरभंगा में क्यूज, निबंधन तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई छात्राओं ने भाग लिया तथा अपने बनाए पेंटिंग से कई तरह के संदेश देने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं से संबंधित कई संदेश था। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्रों को कल पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत इक्वल होना चाहिए, दोनों को प्रायोरिटी सेम मिलना चाहिए, यही मैं दर्शा रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा दिशा कुमारी, 14-18 बैच हूँ मैं WIT से हूँ, 14-18 बैच से दिशा कुमारी। इसमें मैं दिखा रही हूँ कि मैन और वुमेन का दोनों का इक्वालिटी जो होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्रायोरिटी दोनों को सेम मिलना चाहिए। जो लड़का को मिलना चाहिए वो लड़की को, जो पहले होता था कि लड़की को वोट देने का भी नहीं अनुमति दिया जाता था, इसमें है कि दोनों मतलब लड़का और लड़की सबको इक्वल प्रायोरिटी देना चाहिए। मैं दिखा रही हूँ। ये हम वुमेंस डे पे हम लोग को मिला था, तो उस पर मैंने बनाया वुमेंस एम्पावरमेंट पे। तो उसमें मैंने बनाया कि एक महिला का मतलब वो एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे मतलब पूरे सृष्टि का जो भी निर्माण होता है वो क्या क्या काम करती है, इस सारे को इसमें डिफाइन किया गया है कि मतलब एक्चुअली मैं अलग अलग से तो इतना कर नहीं सकती थी। तो मैंने एक ये बनाया है, उसमें मैंने झाड़ू पोछा से लेके खाना बनाना, कपड़ा धोना, पूजा करना, क्रिकेट हो चाहे फिर हॉकी हो, फुटबॉल हो या फिर पढ़ाई हो या फिर कुछ भी, जितने भी सारे काम हो। प्लस ये यहाँ तक गया हुआ है कि जब हमारे मतलब वो दैविक युग तक हम गए कि मतलब यहाँ पे गदा है फिर जा करके, और अभी ये बंदूक भी है क्योंकि वो सेना में भी मतलब गई है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि महिलाओं का भागीदार नहीं मतलब कर रही है या मतलब कम हो, किसी चीज़ में पीछे हो महिलाएं। मतलब एक पोस्टर से आपने सारे क्षेत्र का वर्णन किया है। क्या नाम है? यहाँ पे ऋतु कुमारी। फिर यहाँ पे कि एक बच्चे का ये माँ है, बच्चा है उसका, फिर एक ये लेडी मतलब है, इसके ये प्रेग्नेंट है और इसके भ्रूण हत्या के लिए इसके ससुराल वाले इसको बोल रहे हैं और ये रो रही है, वो नहीं चाहती है ऐसा करना। फिर ये एक लेडी है जो लीडर तक बनती है, यानी कि मतलब जितने सारे रूप है ना, मैंने शॉर्ट में इसको मतलब चाहा है। वैसे मैं नहीं कर पाई, मैं और भी ज़्यादा कर सकती थी, लेकिन फाइनली मेरे को हाथ यहाँ पे ना कुछ ये करना पड़ा, इरेज करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे और भी चीज़ थे जो। क्या नाम है? ऋतु कुमारी। कौन सी ईयर से? BTech 3rd ईयर। चलिए इधर से। इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके उपलक्ष्य में WIT और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के जॉइंटली में 3 कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। एक तो क्विज कंपटीशन अभी हो रहा है, इससे पहले पोस्टर राइटिंग था, फिर एसे राइटिंग हुआ, और इसमें जो बच्चियाँ अच्छा करेंगी उसको फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड भी दिया जाएगा। और ये वुमेंस इंटरनेशनल डे के पूर्व संध्या पर हो रहा है और कल इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबान हॉल में UGC द्वारा संपोषित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय संस्कृत में ज्ञान विषय था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती तथा महाराजा कामेश्वर सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्र, डॉक्टर इंद्रनाथ झा, पूर्व अध्यक्ष बिहार विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति विद्याधर मिश्र, पूर्व कुलपति देव नारायण झा, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी,
शान्तिरन्तरिक्ष विभव कुमारम अपनी आवाहयामि अत्रागत्य पौराणिक मंगलाचरण आचरतु विभव कुमारः वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर या सृष्टि षष्ठुराद्या वहति विधियुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वष्टाभिरष्टाभिरीशः स्वच्छन्दोच्छलदक्षकक्षकुहुरच्छादये तराम्बोच्छटा मूर्छन् मोह महर्षि हर्ष विहिता स्नानाहिकानायव भिद्या दुद्गदुदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोह। कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से आयोजित है। इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य में जो ज्ञान और विज्ञान से संबंधित तत्व हैं उनको प्रकाशित करना। वस्तुतः यदि कहा जाए तो मेरी अपनी मान्यता है कि ज्ञान विज्ञान का दूसरा नाम संस्कृत है। एक साथ संस्कृत में जितनी बातें ज्ञान और विज्ञान की हैं उतनी दुनिया के किसी अन्य भाषा में नहीं। और सब एकांकी हैं। कोई विज्ञान की व्याख्या करता है, कोई ज्ञान की व्याख्या करता है, कोई गणित की व्याख्या करता है, लेकिन एक साथ संस्कृत भाषा ही ऐसी है जहाँ एक साथ सारे तत्व विराजमान हैं। आज आप देखें वो चाहे पुष्पक विमान की कल्पना, आज आप देख रहे हैं ईंधन रहित विमान उड़ाने की बात हो रही है। और यह बात आज से सदियों पूर्व हमारे संस्कृत साहित्य ने इसका वर्णन किया। महाभारत काल में, रामायण काल में, खास करके रामायण काल में पुष्पक विमान की परिकल्पना की गई थी। वह विमान सौर ऊर्जा पर चलता है। तो आज जो सौर ऊर्जा की परिकल्पना की गई है यह आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे संस्कृत शास्त्र कर चुके हैं। इसी तरह आप आयुर्वेद शास्त्र हमारा है, आज की शल्य चिकित्सा है, आप देख रहे हैं। लेकिन उस समय की शल्य चिकित्सा कैसी थी, थोड़ा गणेश की कथा को सुन के कर आप जान सकते हैं। वो शल्य चिकित्सा थी कि उनका सिर अलग हो गया घर से, तो उसमें हाथी का सिर लगा दिया गया। तो कितनी विकसित थी हमारी। आज धीरे धीरे हम उसी पर आ रहे हैं, उन्हीं बातों को खोज रहे हैं। इन्हीं तथ्यों से जो आज समाज अलग हो गया है या सबका विकेंद्रीकरण हो रहा है, कोई अमेरिका हथिया रहा है, कोई चीन हथिया रहा है, अपना जो चल रहा है, लेकिन सारी बातें मूलतः हमारे संस्कृत की हैं, संस्कृत साहित्य की हैं। इन्हीं बातों को प्रदर्शित करना इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम में बाहर से भी लोग आए हैं, कौन कौन से लोग बाहर से आए हुए हैं? बाहर से आने वालों में वो भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंद्रनाथ झा जी हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र जी, हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा जी हैं, और एक हमारे बहुत ही पुराने शिक्षक डॉक्टर चिरंजीव झा जो पूर्णिया के रहने वाले हैं, पूर्णिया से आए हैं। और भी बहुत से लोग हैं, प्रतिभागी के रूप में बहुत से हैं, लेकिन विशिष्ट वक्ता के रूप में ये लोग आमंत्रित हैं। विद्यालय से यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, कैसा लग रहा है और इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कुछ बताएं। देखिए, संस्कृत को अभी तक एक भाषा और साहित्य के रूप में पूरे देश भर में पढ़ाया जाता रहा। अब संस्कृत में एक नई चेतना जागृत हो रही है और लोगों ने अब ये महसूस किया है कि संस्कृत केवल साहित्य या व्याकरण या कुछ जो भाषागत बातें हैं केवल वही नहीं है, बल्कि इसमें तमाम तरह के ज्ञान विज्ञान का दर्शन होता है। और अभी तक संस्कृत के सिद्धांत पक्ष पे काफ़ी काम हुआ, जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है कि आज के समय में वो कैसे उपयोगी है, इन चीज़ों पे हाल के दिनों में अधिक काम नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दुनिया को आपको ये बताना पड़ेगा कि संस्कृत की आज के समय में क्या उपयोगिता है, क्या विज्ञान है उसमें, कहाँ गणित है, कहाँ अर्थशास्त्र है, कहाँ वाणिज्य है। तो लोगों को जब तक यह नहीं पता चले
कि इसका आज के समय में पढ़ने का क्या लाभ है, ये मास इससे जुड़ नहीं पाता है। तो मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम होने से लोगों को यह पता चलता है कि संस्कृत में विज्ञान भी है, संस्कृत में गणित भी है, संस्कृत में अर्थशास्त्र भी है और कहाँ कहाँ है। केवल यह कह देने से भी काम नहीं होगा कि इसमें सब कुछ है, बल्कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर अर्थशास्त्र संबंधी सिद्धांत आप ढूंढना चाहें तो आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कहाँ कहाँ किन किन स्थलों पर वह प्राप्त होगा। अगर आप टैक्सेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ प्राप्त होगा, अगर मेडिसिन की बात करें तो कहाँ कहाँ प्राप्त होगा। तो उस तरह से मुझे लगता है कि यह प्रयास बहुत सराहनीय है कि इसमें संस्कृत में ज्ञान विज्ञान कहाँ पर है, इसकी पड़ताल हम लोग करेंगे, इसकी खोज करेंगे और सभी विद्वान अलग अलग जगहों से आमंत्रित हैं, सब अपनी बात रखेंगे। विश्व स्तर पर इसकी स्थिति अभी क्या है? देखिए, वैश्विक स्तर पर संस्कृत की स्थिति बहुत अच्छी है और यूरोप के कई देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, हॉलैंड में आप देखेंगे कि संस्कृत विद्या का बड़ा बड़ा केंद्र है। और अमेरिका में, कनाडा में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कई देशों में आप देखेंगे कि संस्कृत की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अलग अलग जगहों पर विभाग का नाम अलग अलग आपको मिलेगा, कहीं कंपैरेटिव रिलीजन के नाम पे होगा, कहीं आपको एशियन स्टडीज़ सेंटर के नाम पे होगा, कहीं संस्कृत डिपार्टमेंट के नाम से भी होगा। लेकिन पूरी दुनिया में संस्कृत के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत में और विशेष तौर पे संस्कृत के केंद्र बिहार में इस पर कम काम हो रहा है। दुनिया में बाकी जगहों पर काफ़ी गंभीर कार्य हो रहे हैं। यानी अलग अलग भाषाओं में संस्कृत की बातें वहाँ पर आ रही हैं। बिल्कुल नहीं, उतना ही नहीं, संस्कृत आजकल एक नई बात हो रही है कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे उपयोगी है और उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और अभी नहीं, 1985 से काम हो रहा है। नासा के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रिक ब्रिक्स, वो बनारस आए थे संस्कृत पढ़ने और वहाँ उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं कि चीज़ों को छोटा करते हैं फिर उसको विस्तार देते हैं, तो उनका मानना था कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वह केवल 14 प्रत्याहार सूत्रों में है और जैसे ही उसको आप एक्सपेंड करेंगे वो 4000 सूत्रों में एक्सपेंड हो जाता है। तो उस रूप से उनका पहला ध्यान गया था कि ये कंप्यूटर के लिए काफ़ी उपयोगी भाषा हो सकती है। सर, इसका क्या कारण है कि विदेशों में संस्कृत भाषा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जहाँ से ये भाषा निकली है भारत से में ही इसका ध्यान इस पे कम दिया जा रहा है? देखिए, लंबे समय तक भारत किसी न किसी के अधीन रहा और उसमें जो अपनी प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन ज्ञान विज्ञान था, वह कहीं ना कहीं पीछे दब गया और यही कारण है कि उस समय का जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसको आगे लाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद इसकी शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे जाके वातावरण यह बना है कि लोगों में यह आत्मविश्वास जागा है कि हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ है जिसे आज पाश्चात्य दुनिया ये कहती है कि ये हमारे यहाँ है। तो अब वो समय आ रहा है, मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करें, धीरे धीरे इसमें काफ़ी नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्र है, मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में छात्र जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद कलाम छात्र हित के विभिन्न मांग को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे। कुलपति से वार्ता के दौरान काफ़ी गहमागहमी का नज़ारा देखने को मिला। मोहम्मद कलाम अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कुलपति से आग्रह किए। कुलपति के आश्वासन के बाद यह वार्ता संपन्न हुई। आप लोग परीक्षा नियंत्रक का DSW ऑनर्स एक्टिव होगा तो छात्र नेता अभी विश्वविद्यालय में आंदोलन नहीं करेगा। कंडीशन नहीं था, नहीं थे, आप लोग बर्बाद कर दिए विश्वविद्यालय को जात-पात के नाम पे। इसका जो मन में आया कॉपी का तो 15 नंबर तक की कॉपी को जांच कराने के लिए आपने 2 महीना में एग्जामिनेशन बोर्ड में ले गए। गुंडागर्दी आप लोग की नहीं है, आप लोग कुलपति का संपादन नहीं करते हैं, ले लेते हैं किस आधार पर पूर्व कुलपति के द्वारा उसका एडमिशन मिथिला मल्टी डेंटल कॉलेज में हुआ और एक ही सत्र में तीनों बैच का परीक्षा दे दिया गया और वो पास भी कर गया, इसकी जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर ठीक है सर, हम लिख करके दे देंगे। सर हम जांच मुद्दा उठा रहे हैं, एक नेट रिजल्ट अच्छा आए उसके लिए लोग बचे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में थोड़ा सा शांति रखो। तुम्हारी
हाँ कहो उसमें क्या उसमें रिजल्ट क्या नहीं होगा कैंडिडेट का 5 नंबर वो भी पास हो जाएगा ना, लिए है ना, नहीं किए तो नहीं किए तो जांच में जाएगी, ठीक है ले लिया गया। सर कितना गिरावे सर एक विद्यार्थी सेकंड पार्ट में उसको 148 नंबर मैथमेटिक्स में 100 विषय में पास है। भाईवा जो होता है उसमें भी विद्यार्थी अटेंडेंस उसने जमा किया, आप मान लिया एक्सटर्नल नहीं मार्क्स भेजा तो उसकी गलती है ना, तो विद्यार्थी को क्या कहते हैं कि फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अरे हम भाईवा में कॉलेज में उपस्थित है, उसका मार्क्स नहीं है, वो फिर सेकंड लिस्ट की बात आई। पहले हमको तुम्हारा जो ये डिमांड है उसको बहुत धन्यवाद। एजुकेशन में मार्च में विज्ञापन निकला था, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में रेगुलर मूड में डिस्टेंस मूड में लेक्चर, ठीक है सर। तो नियम ये कहता है कि एक से अधिक सीट है तो एक आरक्षण एक जनरल होगा, और सिंगल सीट पे आरक्षण का कोई मतलब नहीं। मैंने कई मरतबा कुलपति महोदय का आवेदन दिया, इन्होंने डायरेक्टर को भेजा, लेकिन फिर भी डायरेक्टर कार गुप्ता की इतनी हठधर्मिता है वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनकी, कि उस विज्ञापन को रद्द नहीं किया। मैंने मांग किया और उस पर इन लोगों ने 2.5 से 3 लाख रुपया प्रति विद्यार्थी लेकर के टीचर की बहाली कर दिया सर, वो भी आवेदन हम दिए। इसलिए उस बहाली को सर रद्द किया जाए क्योंकि विज्ञापन ही गलत है। अच्छा, तो उसमें दोनों जो मुद्दा है, एक तुम्हारा WIT वाला और डिस्टेंस वाला, वो भी एक सर ठीक, हम सारी बात रखेंगे सर। आपके परीक्षा नियंत्रक ऑनेस्ट और एक्टिव होंगे, क्रियाशील होंगे, DSW छात्र संगठन कभी आंदोलन नहीं करेगा सर। इसका उदाहरण यदि ये फ्री रहेंगे तभी ना हम लोग इस माहौल में कुछ पॉजिटिव काम कर सकते हैं। पॉजिटिव पर सोचो, और वो क्या तो मधुबनी से आते हैं जाते हैं, तो अपने हमको कर लेंगे, आपसे वोट नहीं कर रहे थे कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे। हम ही लोग कि नहीं भाई हम जब तक हैं तब तक हमको आपको। लेकिन सर आपका जो आदेश हो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करें, उसमें लेट नहीं होना चाहिए। लेट इसलिए होता है कि विद्यार्थी इतने डिफरेंट ढंग से आ जाते हैं प्रॉब्लम को लेकर के कि स्वाभाविक है कि किसी के लिए भी उसको कुछ समय निश्चित लगता है। हम मान लो लिख दिए, सीधे बीसी लिख दिया क्या कि इसको देखिए, देखना तो ऐसा 100 कागज दे देंगे, इनको 1 सप्ताह दे लेगा। इसीलिए बी नॉर्मल, हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में आए हैं, कोई बाइस किसी के प्रति नहीं है, हम लोग पॉजिटिव चाहते हैं, पॉजिटिव दिशा पॉजिटिव होगा। हम लोग से कभी गलती होगी, हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की दिशा में कंट्रोलर साहब भी काम से हैं, सभी DSW भी साथ में हैं, सभी लोग हैं। DSW तो कल ही एग्जाम से लेने के लिए कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हमसे अब परीक्षा नहीं है सर, प्रोक्टर को भी हटाइए, प्रोक्टर। आज मीडिया कप के चौथे दिन हुए पहले मुकाबले में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने सहारा की टीम को 7 विकेट से हराया तथा दूसरे मैच में आकाशवाणी की टीम ने रेस्ट ऑफ मीडिया की टीम को हराया। कल का मैच दैनिक भास्कर और लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा दूसरा मैच समस्तीपुर और प्रभात खबर के बीच खेला जाएगा। मगर साथी खिलाड़ी उनको मना किया और 13 ओवर के बाद 90 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर में 17 रन। नहीं है ना कि दोनों ढह के चला गया, आकाशवाणी के साथ अगर ऐसा हो जाता दोनों ढह के चला गया तो फिर उन पर चढ़ के बॉलिंग किया जाए। अच्छी गेंद खेल दिया है उस और फील्डर मंजूर, जब तक कि गेंद फील्ड होती आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रनों के साथ ये स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ₹200 दे दिया कभी, मुकेश जी खेल दिया है स्टेज के तरफ, उस और फील्डर मौजूद है। हालांकि जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए।
टिंकू नए बॉलर। अच्छी गेंद, वाइड बॉल और इस वाइड के साथ आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक आवश्यक बैठक का आयोजन एक होटल में किया गया, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक निदेशक पटना, शाखा प्रबंधक दरभंगा एवं श्रम अधीक्षक के साथ यह बैठक की गई, जिसमें सभी को इस योजना से जुड़ने पर होने वाले फ़ायदों से अवगत कराया गया। कुछ अंशदान जमा करके अगर एक कर्मचारी खुद का और पूरे परिवार का मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और विभिन्न परिस्थिति में सैलरी भी ईएसआई से प्राप्त कर सकता है, तो इससे बेहतर योजना आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। यदि आपके पैर हाथ में नहीं होती हैं, उस कंडीशन में एम्प्लॉयर भी आपको कुछ हद तक की मदद करते हैं और कुछ एम्प्लॉयर तो उतनी भी मदद करने को तैयार नहीं होते। वैसे कंडीशंस में ईएसआई आपके साथ पूरी तरह खड़ा रहता है। इसकी सुविधाओं के बारे में जाननी चाहिए कि राज्य बीमा निगम जो है कर्मचारियों के लिए इसको क्या फायदा है। व्यवसायियों को फायदा करती है कि किसी को भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अभी तक तो यही है कि व्यवसायी को उसको देना पड़ता है सब कुछ भी कैजुअलिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो एक समस्या हो जाती है। अगर हम इसमें योजना में चले जाते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, सारा जितना भी है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ही देगा। और नियम भी हैं, कराना है जो 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा जिनका है उसको कराना मस्ट है, तो वो कराना भी पड़ेगा नियम तक। तो हम लोग इसीलिए सारे व्यवसायियों को बुलाएं कि उनको एडुकेट करें कि अगर आपका 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो आप ज़रूर इसको करें। और इसीलिए ये बैठक है, उन्होंने सारी जानकारियाँ दी है कि क्या क्या इसकी सुविधाएँ हैं। तो अच्छी सुविधाएँ हैं कि लाइफ लॉन्ग हम लोग तो व्यवसायी कम से कम इससे निश्चिंत हो जाते हैं और किसी अमाउंट तक भी ये लोग बीमा में देने को तैयार हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी आप इलाज कराएं, उसका भी रिम्बर्समेंट करेंगे एम्प्लॉय का। पारस में, पटना वगैरह में पारस वगैरह बड़े बड़े हॉस्पिटल भी है। दरभंगा में भी 3 नाम गए हुए हैं, उसमें पारस का भी नाम है, आरबी मेमोरियल का है, इस तरह का नाम सब गया हुआ है। तो किसी तरह का भी सुविधाएँ जो भी हो, उनको पेंशन भी मिल सकता है। अगर लंबे समय तक बीमार रहें तो हम उनको सैलरी नहीं देंगे, ये बीमा योजना की तरफ से सैलरी मिलेगी। जी, आज कौन कौन सी योजनाओं के ऊपर परिचर्चा हुई है? नहीं, यही योजनाएं हैं जिनके बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस राशि तक इसको कितना मिल सकता है। मुख्य इसी की जानकारी हम व्यवसायियों को दी है ताकि वो इसमें अपना निबंधन करा सकें। अभी सरकार ने छूट दी है कि 31 मार्च तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि अगर आप निबंधन कराते हैं तो कोई पिछला जो है आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि कितने एम्प्लॉय थे, पहले कितने थे, इन सब की कोई जानकारी की जरूरत नहीं, उसी दिन से आपका माना जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से कौन कौन से मुख्य रूप से अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं समझाने के लिए? बताया ना मैंने कि यहाँ उनके सहायक निदेशक बिहार के आए हुए हैं और दरभंगा के ब्रांच मैनेजर हैं और एक ब्रांच मैनेजर मोकामा के हैं। ये 3 हम लोग के बीच में हैं और श्रम विभाग के श्रम अधीक्षक हैं, श्रम पदाधिकारी हैं ये लोग।